प्यारे भैया बहन, हम लोग संस्कृत में अनुवाद नामक चीज देखते हैं। मैं कहता हूँ अनुवाद के लिए यदि अनुकरण और नकल की प्रकृति आदमी के अंदर आ जाए, नकल करने की बुद्धि आ जाए, तो नकल करने के बाद अकल यानी ज्ञान हो जाएगा। अब देखिए, सप्तमी विभक्ति से लेकर के प्रथमा तक के हिंदी और संस्कृत के वाक्य सम्मिलित रूप से दिए गए हैं। पहले वाक्य में सप्तमी विभक्ति का दिया गया है, दूसरे में षष्ठी, तब पंचमी, तब चतुर्थी, तृतीया, द्वितीया, प्रथमा। और प्रत्येक संस्कृत के वाक्य के सामने नीचे दो वाक्य हिंदी के दिए गए हैं, जो उसी के आधार पर है। जो भैया बहन लग्नशील हैं, श्रद्धावान हैं, उनको अपना व्हाट्सएप खोल करके इसको बार बार देखने की व्यवस्था करनी चाहिए और समझते हुए जितना मैं बता देता हूँ बोर्ड पे, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, यानी नकल करेंगे, नए नए शब्द डालेंगे, नया नया वाक्य बनाएंगे। लेकिन एक वाक्य मैं समझा रहा हूँ, पहले इसको ध्यान से समझिए। पढ़ना होगा इस वाक्य को। ज्ञानेन पठत, ध्यान से पढ़िए। अर्थम च, और अर्थ को अवगच्छत, समझिए। ध्यान से पढ़िए और अर्थ को समझिए। ऐसा करने से आपको ये ज्ञान होता जाएगा, इसमें कहीं शंका नहीं है। अब देखिए, एक तालाब में तो तस्मिन है उस गांव में, तस्मिन ग्राम में, उस गांव में एक देवालय, एक मंदिर, एक देवालय आसित था। अब एक तालाब में, तो एक का होगा तस्मिन है, तो एक का होगा एकस्मिन। तालाब का संस्कृत सरोवर, सरोवरे एकः नक्रः आसीत्, यानी एकस्मिन सरोवरे एकः नक्रः आसीत्। अब आप दूसरा बना सकते हैं, तस्मिन सरोवरे एकम कमलम आसीत्, चाहे अस्ति। अब देखिए, एक वृक्ष पर, तो में और पर शपिंग होता है। एकस्मिन वृक्षे, एकस्मिन तरौ, एकः बानरः, एक बानर, एकः देवालयः, था आसीत्, रहता था, निवसति स्म, ऐसा समझिए। अब द्वितीया में आइए। तस्य ग्रामस्य, उस गांव के, प्रायः जनाः, अधिकतर लोग, अधिकांश लोग, प्राय लोग, कृषकाः सन्ति, कृषक हैं। अब देखिए, उस वृक्ष के, उसी के अनुसार बन जाएगा। तस्य वृक्षस्य सभी पत्ते, सर्वाणि पत्राणि, हरितम हरिते हरितानि, सर्वाणि पत्राणि हरितानि सन्ति। अब देखिए अगला, उस उपवन के, अभी आप बनाएंगे, सभी पुष्प सुंदर हैं। ये सभी शब्द संस्कृत के हैं। अब बिल्कुल उसी ढर्रे पे चल जाएगा। अब बताया जाएगा, उस विद्यालय के सभी छात्र अनुशासित हैं। इस विद्यालय के सभी छात्र परिश्रमशील हैं। ऐसा वाक्य कल्पना करिए। अब देखिए आगे की विभक्ति, पंचमी। तस्मात् वृक्षात् एकम फलम अधः अपतत्, उस वृक्ष से एक फल नीचे गिरा। अब इसको देखिए, उस सीढ़ी से एक युवक नीचे गिर पड़ा। आप बना डालेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। उस बिल से, बिल शब्द संस्कृत है, एक सांप, एक सर्प
बाहर आया, बाहर का संस्कृत दिया हुआ है, आया का संस्कृत दिया हुआ है, आग अक्षर आप अपने से बनाएंगे, एकदम हिम्मत लगाइए, बनेगा। और इस सिस्टम को समझिए। अब देखिए चतुर्थी में, तस्मै भिक्षुकाय त्वम भिक्षाम यच्छसि, उस भिक्षुक को तुम भिक्षा देते हो, स्त्री है तो देती हो। अब उस छात्र को तुम पुस्तक देते हो, देती हो। ठीक इसी के अनुसार बनेगा, थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा। उस बालक को तुम मिठाई देते, देती, ये भी बन जाएगा। और तृतीया देखिए, तेन युवकेन सह, सह यानी साथ, साथ के लिए तृतीया विभक्ति लगानी चाहिए, याद रखिए नई चीज। उस युवक के साथ एक अन्य युवक, एक अन्य युवक, दूसरा युवक अस्ति है। अब देखिए, उस गायक के साथ एक अन्य गायक भी है, भी यहां बढ़ा हुआ है तो अपी दिए हुए हैं। उस नायक के साथ एक अन्य कलाकार भी है, ये कलाकार भी संस्कृत शब्द है। अब द्वितीय में, तम व्याघ्रम दृष्ट्वा, उस बाघ को देखकर, तम व्याघ्रम दृष्ट्वा, उस बाघ को देखकर, तम भल्लुकम दृष्ट्वा, तम सर्पम दृष्ट्वा, तम सिंहम दृष्ट्वा, तम बानरम दृष्ट्वा, ऐसे सैकड़ों वाक्य बनाइए। सर्वे मृगा, सारे हिरण, मृग, पलायिता, भाग गए। उस सैनिक को देखकर, देखिएगा, सभी आतंकी, आतंकी ना मैंने दे दिया है, भाग गए। उस बिड़ाल को देखकर सभी चूहे भाग गए, मुस्का दिया हुआ है। अब आइए प्रथमा में, स शिक्षक, वह शिक्षक, वे शिक्षक, सर्वदा अध्ययन रतः तिष्ठति, हमेशा अध्ययन रत रहते हैं। यहाँ अध्ययन मैंने बोल दिया नीचे वाला, ऊपर में देखिए, अध्यापन रतः तिष्ठति, अध्यापन में लगे रहते हैं, पढ़ाने में लगे रहते हैं। अब सह छात्र, सदा, सर्वदा और सदा एक ही है। अध्ययन रतः, अध्ययनरत रहता है। वह छात्र सदा अध्ययनरत रहता है। अब देखिए, वह सेवक सदा सेवारत रहता है। इस तरह से सप्तमी से प्रथमा तक, नीचे से जाएगा तो प्रथमा से सप्तमी तक आपको विशेषण के साथ, एक संख्यावाचक विशेषण, एक सर्वनामिक विशेषण है, तत्का रूप वह और उस, है ना, इस तरह से आपको बताया गया। अब HW लिखिए, पढ़ाए गए पाठ को आत्मसात करें और विस्तार करें। विस्तार करें मैंने और अधिक से अधिक वाक्य बनाएं और इस बुद्धि से अपनी किताब की पंक्तियां पढ़ें, तो आपका ज्ञान सुदृढ़ और विकासशील होगा। धन्यवाद। कोई समस्या हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए और अपना पाठ पढ़िए, इसका सुलेख फेयर कॉपी में तैयार रखिए।